नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बताऊंगी कला की दृष्टि से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी अवनींद्रनाथ के बारे में। अपने शॉर्ट नोट से ही क्लिक करके मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप ये वीडियो को 2 या 3 बारी देखिएगा। अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट लेकर 1-2 बारी रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा सिर्फ एक वीडियो से। इनका जन्म जो हुआ था 7 अगस्त 1871 जोरासांको कलकत्ता में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इनका विवाह सुहासिनी देवी से हुआ है। इनके जो ग्रंथ इन्होंने लिखे थे वो है भारत शिल्प परिचय, सड़ंग, बंगलार व्रत, राज कहानी, अबन ठाकुर। ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय थे उन उसके फर्स्ट प्रधानाचार्य बने थे। बंगाल शैली के संस्थापक थे। आधुनिक कला के पितामह कहा जाता था। इनके शिष्य थे सत्येंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, देवी प्रसाद राय चौधरी, मुकुल डे, शारदा चरण उकील, सुरेंद्र गांगुली, रविशंकर रावल, चुगताई, के वेंकटप्पा। वॉइस तकनीक इन्होंने योकोहामा, तेकान और हिसिदा से सीखी थी। आरंभिक गुरु इनके गिलहाल्डी थे। आत्मकथा इनकी जोड़ा साकोर धारे हैं। रविंद्रनाथ की एक पुस्तक थी चित्रगंधा, उसके लिए इन्होंने 32 चित्र बनाए थे। इनकी जो फीमेल शिष्या थी वो थी रानी चंदा। और इनके जो फेमस चित्र हैं, वैसे तो उसके लिए मैंने अलग से चित्रों की फ़ोटोज़ के साथ ही पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देखिएगा। बट इनके जो फेमस चित्र हैं वो है जो भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध सुजाता, ताजमहल, शाहजहाँ की मृत्यु, औरंगजेब का वृद्धावस्था, कमल पत्र पर अश्रुपात, सांध्य दीप। ये इनके इम्पोर्टेंट चित्र हैं। बट आप एक बारी जो मैंने पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है इनकी, वो देखिएगा। आपको एक बारी देखने पर ही सारी पेंटिंग्स लर्न हो जाएगी, क्योंकि मेरे को भी नहीं होती थी पहले। अभी पर देख के सब कुछ लर्न हो जाए अच्छे से, इसलिए मैंने वो बनाई है। आप एक बारी उसे चेक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अवनींद्रनाथ की सभी पेंटिंग्स, जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं उनके बारे में बताती हूँ। और आप ये वीडियो 2 या 3 बार ही देखना, आपको सारी पेंटिंग्स अच्छे से लर्न हो जाएंगी। तो आप जो टीजीटी पीजीटी आर्ट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगी। ये अवनींद्रनाथ का फ़ोटो है। ये उनकी पेंटिंग है अशोक की तिसारकशिता रानी। ये पेंटिंग है कमल पत्र पर अश्रुपात। ये उनकी पेंटिंग है द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स, अ म्यूज़िक पार्टी। ये सबसे फेमस पेंटिंग है उनकी यात्रा का अंत। ये ब्राह्मण, ये औरंगजेब। ये उनकी पेंटिंग है शाहजहाँ की मृत्यु। ये भी उनकी बहुत फेमस पेंटिंग है और बहुत बारी पूछी जा चुकी है। बुद्ध और सुजाता। ये है डिपार्चर ऑफ प्रिंस सिद्धार्था। ये है गणेश जननी। और ये भारत माता। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछी जा चुकी है कि किसकी पेंटिंग है भारत माता, या उनके हाथों में क्या है। तो ये सारी अवनींद्रनाथ की बहुत फेमस पेंटिंग है, जो बहुत ही बारी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। आप इन्हें अच्छे से लर्न कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नंदलाल बोस की जितनी भी फेमस पेंटिंग्स हैं उनके बारे में बताती हूँ। ये नंदलाल बोस का फ़ोटो, इनका जो जन्म हुआ था वो 3 दिसंबर 1882 को हुआ था, और जो मृत्यु हुई थी वो 16 अप्रैल 1966 में हुई थी। ये आप देख सकते हैं जैसे चिकन। ये इनका दूसरा चित्र है कोबलर, काव नीचे, और इधर है काव एंड हर काल्फ। इनका बहुत फेमस चित्र है पार्थसारथी। ये डांडी मार्च। ये सती इनका बहुत फेमस चित्र है। ये जो है वीणा वादनी है। ये एक कुम्हार। ये अभिमन्यु वध इनका चित्र है। ये है शिव का विषपान। ये है किसान, हल जोतने वाला किसान, जो कि इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में बनाया था। ये है महिषासुर मर्दिनी। ये है यम और सावित्री। ये भी इनका बहुत फेमस चित्र है। आपको अगर किसी और आर्टिस्ट के चित्रों को देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको राजा रवि वर्मा के बारे में पूरा जो है इनकी कृतियाँ सब कुछ एक वीडियो में बताती हूँ। ये राजा रवि वर्मा है, और इनकी जो पेंटिंग्स है आपको याद रहे इसके लिए मैं एक एक फ़ोटो आपको दिखाऊंगी उनकी पेंटिंग्स का। इनका जो जन्म हुआ था
ये हुआ था 29 अप्रैल 1848 को, केरल के किलिमन्नूर में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी वो तेल चित्रण इन्होंने सबसे पहले किया, ये थियोडोर जॉनसन से इन्होंने सीखा था। और आलमगीर नायडू इनके स्टार्टिंग के गुरु थे, जो कला के इनके गुरु थे, थियोडोर जॉनसन और आलमगीर नायडू थे। फिर इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस खोली 1894 में, ये खोली मुंबई के घाटकोपर में। आपको देख सकते हैं जितनी भी लक्ष्मी सरस्वती आपके घर में फ़ोटो मिलेगी वो इसी की वजह से मिलती है। और सबसे ज़्यादा इन्हीं की पेंटिंग्स की जो फ़ोटो है आपको मिलेगी। इनकी जो कृतियाँ हैं वो तो मैं आपको फ़ोटो के साथ दिखाऊंगी। शकुंतला, राजा दुष्यंत, ये सब कुछ का जो निधन हुआ था वो 2 अक्टूबर 1906 में हुआ था, 58 वर्ष की आयु में। और इन्हें एक केसरी हिंद की अंग्रेज़ों की साइड से उपाधि मिली थी, जो कि लॉर्ड कर्जन ने इन्हें दी थी। तो अभी इनकी पेंटिंग्स पे आ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत है ये है शकुंतला, ये है दमयंती और हंस। इसे आपको अच्छे से याद हो जाएगा जब आप उसे देखोगे तो अच्छे से। जटायु वध, ये है अर्जुन और सुभद्रा, राम समुद्र का मनमर्दन करते हुए, ये है अभिमन्यु वध, ये जो है ये है गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम, ये मंदोदरी, ये है द्रौपदी का चीरहरण, ये कृष्णा है जब जो कृष्ण थे पांडवों का संदेश लेकर आए थे कि हमें इन लोगों को सिर्फ 5 गांव दे दो, वो वाली पेंटिंग है। ये है हरिश्चंद्र, ये उर्वशी है, ये है शांतनु और मत्स्यगंधा, ये है फल लिए हुए स्त्री, ये है पूजा करते हुए स्त्री। ये जो है इस पर लिखा हुआ तो था कि ये विक्ट्री ऑफ इंद्रजीत है, बट ये जो है शिवाजी का फ़ोटो है, तो ये शिवाजी की उन्होंने एक पेंटिंग बनाई हुई है। ये सरस्वती है, लक्ष्मी। आपके घरों में जितनी भी ऐसी पेंटिंग मिलेगी सब राजा रवि वर्मा ने बनाई हुई है। विक्ट्री ऑफ इंद्रजीत, ये जो है राधा है इन द मॉर्निंग मून नाइट, राधा इन द मून नाइट। ये जो है शांतनु और गंगा है। ये जो है राधा वेटिंग फॉर द कृष्णा है। ये इनकी सारी जो है पेंटिंग्स थी जो इन्होंने बनाई हुई थी। आप को अच्छे से याद रहे इसलिए मैंने ये बनाया था। आपको किसी और चित्रकार के बारे में इस टाइप से चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अमृता शेरगिल की कुछ जो पेंटिंग्स है वो दिखाती हूँ, जिससे कि आपको उनके नाम आसानी से लर्न हो जाए और वो पेंटिंग आप पहचान भी सको। जैसे नेट में आता है, कभी कभी पीजीटी टीजीटी में भी फ़ोटो दे देते हैं कि ये किसकी पेंटिंग है बताइए, तो उससे और आपको लर्न करने में भी आसानी हो जाएगी उनकी पेंटिंग्स को। तो ये 3 वुमेन है या 3 बहनें, ये नववधू का श्रृंगार है, ये है स्टोरी टेलिंग, ये उनका सेल्फ पोर्ट्रेट है, ये है फल बेचने वाली, ये ब्रह्मचारी, ये नववधू का श्रृंगार, ये पर्वतीय वुमेन, ये सेल्फ पोर्ट्रेट है उनका, ये है उनका वुमेन ऑन टेरेस, ये है यंग गर्ल, ये है स्पेनिश गर्ल, ये है हिल मैन एंड वुमेन, ये है बाल वधू या चाइल्ड ब्राइड।